हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से, और इसके थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे हमारी इंग्लिश, और साथ ही साथ इसके एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। राजस्थान ACB। अब देखो यहाँ पर आया है ACB की फुल फॉर्म होती है एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। यानी कि ये क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। तो राजस्थान जो ACB है यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसने क्या है, अरेस्ट। अब देखो, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो इसने क्या गिरफ्तार किया। अब देखो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी हुई होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई होती है, लेकिन इसे हम पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस मान के पढ़ते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है अरेस्ट, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अरेस्टेड, यानी कि उन्होंने क्या गिरफ्तार किया, ऐसे पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूज़ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा ताज़ा बनाने के लिए क्या है, प्रेजेंट में ही लिखते हैं। तो राजस्थान ACB अरेस्ट, यानी कि जो राजस्थान की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने गिरफ्तार किया। अब किसे किया? फॉर्मर मिनिस्टर महेश जोशी। अब देखो, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, और आगे आया है मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। यानी कि जो पूर्व मंत्री थे जिनका नाम है महेश जोशी, तो उन्हें गिरफ्तार किया इन जल जीवन मिशन टेंडर स्कैम। अब देखो, यहाँ पर आया है जल जीवन मिशन, ये एक सरकारी योजना का नाम है, और आगे आया है टेंडर का मतलब होता है सरकारी ठेका, और उसके बाद में आया है स्कैम, और स्कैम का मतलब होता है घोटाला। तो ये जो जल जीवन मिशन जो टेंडर है, जो ठेका था, उसमें क्या उन्होंने स्कैम किया था, यानी कि उसमें क्या घोटाला किया था। तो इसी वजह से जो महेश जोशी है, जो पूर्व मंत्री, उन्हें क्या है, राजस्थान ACB ने क्या गिरफ्तार किया। तो आप सभी को पता है कि ये जितने भी जो नेता लोग होते हैं, ये क्या जो टेंडर देते हैं उनमें क्या है, घोटाला तो करते ही हैं। तो अब ये जो पूरी हेडलाइन है, राजस्थान ACB अरेस्ट फॉर्मर मिनिस्टर महेश जोशी इन जल जीवन मिशन टेंडर स्कैम। यानी कि राजस्थान ACB ने जल जीवन मिशन टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। अब पढ़ते हैं इसका मेन पार्ट। और दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले इसमें जो भी इंपोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, जैसे एक हो गया अरेस्ट, तो इसे याद रखना, इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। और आगे है फॉर्मर, जिसका मतलब होता है पूर्व। और आगे है टेंडर, जिसका मतलब होता है सरकारी ठेका। और स्कैम का मतलब होता है घोटाला। तो इन सभी वर्ड्स को ध्यान में रखना। तो अब आगे पढ़ते हैं। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ACB, तो उसने क्या है, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को अरेस्टेड। अब देखो, यहाँ पर आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म अरेस्टेड। जब हमने हेडलाइन पढ़ी थी तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया था, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी अरेस्ट। तो यहाँ पर आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है उससे क्या है, हमेशा प्रेजेंट में ही दिखाते हैं। और यहाँ पर अब क्या है, एक्चुअल जो सही सेंटेंस है वो लिखा गया है। तो जो राजस्थान का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने क्या है, गुरुवार को अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार किया। अब किसे? कांग्रेस लीडर एंड फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि कांग्रेस के जो लीडर है, नेता है, एंड जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी कि जो पूर्व मंत्री है, जिनका नाम है महेश जोशी, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया इन कनेक्शन विद। अब देखो, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में या फिर से जुड़े मामले में। तो उन्हें क्या के संबंध में गिरफ्तार किया। अब किस संबंध में? द अलेज्ड जल जीवन मिशन स्कैम। अब देखो, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो आया है अलेज्ड। अब देखो, अलेज के अलग अलग मतलब होते हैं। जब एज ए वर्ब यूज करते हैं, जब क्रिया के रूप में आता है अलेज, तो उसका तो मतलब होता है आरोप लगाना। लेकिन यहाँ पर आया है एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि विशेषण के रूप में आया है। विशेषण आप सभी को पता है कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या विशेषता बताते हैं, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो यहाँ पर अलेज्ड का मतलब है कथित, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाते हैं लेकिन वो कोर्ट में सिद्ध नहीं होता, केवल आरोप लगाते हैं, तब वहाँ पर हमेशा लगाते हैं अलेज्ड, यानी कि क्या है, कथित तौर पर, यानी कि ऐसा केवल कहा गया है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो इसमें जो कांग्रेस के जो लीडर है और जो फॉरेन मिनिस्टर है महेश जोशी, यानी कि उन्हें क्या गिरफ्तार किया गया है। अब वो क्या, अलेज्ड जल जीवन मिशन स्कैम, यानी जो कथित जो जल जीवन मिशन घोटाला है उसमें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, केवल आरोप लगाए गए हैं। तो ये जो आया है जल जीवन मिशन स्कैम, ये तो है नाउन, और इसकी विशेषता बता रहा है अलेज्ड यानी कि कथित।
तो उन्हें क्या है इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन्वॉल्विंग इरेगुलरिटीज़, अब देखो इन्वॉल्विंग का मतलब होता है जिसमें शामिल है, यानी कि कोई चीज़ शामिल होना, यानी कि ये जो जल जीवन मिशन जो घोटाला है तो इसमें क्या है शामिल है क्या चीज़, इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता है अनियमितताएं, यानी कि जिसको बोल सकते हैं गड़बड़ियाँ, यानी कि इसमें क्या है गड़बड़ी की गई है, गड़बड़ियाँ भी शामिल है। अमाउंटिंग टू 960 करोड़ रुपीज़, अब देखो ये जो वर्ड है अमाउंटिंग टू, ये पहले भी आया था न्यूज़ में परसों वाली। तो अमाउंटिंग टू का मतलब होता है कुल मिलाकर। जब भी हम कोई राशि बताते हैं कि कुल मिलाकर इतना है तो वहाँ पर लगाते हैं अमाउंटिंग टू या फिर अमाउंट टू। तो ये जो कुल मिलाकर जो शामिल जो गड़बड़ियाँ हैं वो कितने रुपए की थी, अमाउंटिंग टू 960 करोड़ रुपीज़, यानी कि जिसमें क्या है 960 करोड़ रुपए की जो राशि है वो क्या शामिल है। इन इट्स टेंडर प्रोसेस, टेंडर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी ठेका होता है उसको बोलते हैं, और प्रोसेस का मतलब हो गया प्रक्रिया, यानी कि ये जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें, यानी कि सरकार क्या है जब भी कोई मान लो कोई काम करती है, सार्वजनिक काम करती है तो उसका हमेशा क्या ठेका देती है लोगों को। तो वैसे ये जो जल जीवन मिशन है इसका क्या ठेका दिया गया था, तो ये जो महेश जोशी है इन्होंने क्या है घोटाला कर लिया, तो ऐसा कहा जा रहा है। द अरेस्ट वॉज मेड, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये है एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। तो न्यूज़पेपर में पेसिव वॉइस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, विशेषकर पास्ट इंडेफिनिट, वो आप हमेशा याद रखना। जब भी आपको कहीं पे भी वोज या वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ आना ये पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, और उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना कि किया गया, लिया गया, दिया गया, इस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा गहरे में जाओगे तो थोड़ा समझ कम आएगा। तो अपने इतना ध्यान रखना है। तो जब भी क्या है वोज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो उसको क्या है ऐसे ही पढ़ना कि किया गया, लिया गया, दिया गया, इस प्रकार से। और पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो आगे स्टार्टिंग में लगा होता है वो हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता, वो होता है ऑब्जेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर आया है द अरेस्ट, ये एक्चुअली कोई वर्ब नहीं है अरेस्ट, ये है एक्चुअली नाउन, और यहाँ पर आया है एज ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। और अरेस्ट का मतलब आप सभी को पता है गिरफ्तारी। तो जो अरेस्ट है यानी कि जो गिरफ्तारी है वॉज मेड, यानी कि वो की गई। अब देखो ये मेक की थर्ड फॉर्म आई है मेड। मेक के अलग अलग यूज होते हैं, आप सभी को पता है। मेक का मतलब बनाना भी होता है, मेक का मतलब होना भी होता है, मेक का मतलब करना भी होता है। तो मेक के अलग अलग यूजेस हैं। मैंने इसके लिए अपने चैनल पर एक वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हो। तो द अरेस्ट वॉज मेड यानी कि गिरफ्तारी की गई, तो अपने ऐसे ही पढ़ना है कि की गई, दिया गया, लिया गया, इस प्रकार से ही पढ़ना है। नियरली अ मंथ आफ्टर, नियरली का मतलब हो गया लगभग, अ मंथ आफ्टर यानी कि लगभग एक महीने बाद। तो यानी कि ये जो गिरफ्तारी की गई थी लगभग क्या एक महीने बाद की गई थी। अब किसके एक महीने बाद, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल। अब देखो रिटायर्ड का मतलब होता है सेवानिवृत्त, यानी कि क्या है जो नौकरी पूरी हो जाती है तो फिर क्या रिटायर हो जाते हैं। तो जो रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम आया है सुबोध अग्रवाल, तो वो क्या है वॉज अप्रीहेंडेड इन द केस। अब देखो ये फिर से देखो वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अप्रीहेंडेड, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव वॉइस का है। तो इसको वापस ऐसे पढ़ेंगे किया गया, लिया गया, इस प्रकार से। तो जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है सुबोध अग्रवाल वॉज अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना या फिर गिरफ्तार करना। तो वो क्या है पकड़े गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया इन द केस यानी कि इस मामले में। तो ये जो गिरफ्तारी है वो लगभग एक महीने बाद हुई, जब क्या है इस मामले में जो रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर है सुबोध अग्रवाल उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये जो महेश जोशी है इनका नाम है, इन्हें क्या गिरफ्तार किया गया। अब आप खुद देखो इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, ये खुद घोटाला कर रहे हैं। इन्हें तो एक्चुअली इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि ये क्या लोगों का भला करे, शहर को सुधारे, तो ये खुद ही घोटाले कर रहे हैं। तो देश की सुरक्षा करेगा कौन। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि भारत में जितना भ्रष्टाचार है, जो नेता लोग हैं चाहे कोई भी सरकारी व्यक्ति है, जितना भ्रष्टाचार करते हैं दुनिया में कहीं पे कोई नहीं करता। और कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी के सभी क्या है भ्रष्टाचार में शामिल है। तो इस पैराग्राफ में ये जो 3-4 वर्ड आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इन्हें लिख लेना। जो पहला वर्ड है इरेगुलरिटीज़, जिसका मतलब होता है अनियमितताएं। और आगे जो आया है अमाउंटिंग टू यानी कि कुल मिलाकर। तो जब भी कुल मिलाकर कोई राशि बतानी हो तब लगाते हैं अमाउंटिंग टू। और जो आगे है टेंडर प्रोसेस, जिसका मतलब होता है टेंडर प्रक्रिया, यानी कि जो सरकारी ठेका होता है उसकी प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं टेंडर प्रोसेस। और आगे जो आया है अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। मिस्टर जोशी यानी कि जो मिस्टर जोशी है, अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर। तो जब भी कोई कोमा के अंदर सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो क्या है जो सब्जेक्ट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, यानी कि उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या है कोमा में जो मिस्टर जोशी है उनके बारे में बताया गया है। हु
हु यानी कि जो, सर्व्ड। अब देखो सर्व का मतलब होता है सेवा करना या फिर काम करना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है यानी कि क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि जिन्होंने सर्व किया यानी कि काम किया। इज़ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री के रूप में उन्होंने काम किया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री। तो वो क्या है, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या है, मंत्री के रूप में काम किया था इन द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, और कांग्रेस गवर्नमेंट का मतलब हो गया कांग्रेस सरकार। तो जो पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें उन्होंने क्या है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर के रूप में काम किया। अब देखो जो आगे स्टार्टिंग में आया था मिस्टर जोशी, उसके बाद का सेंटेंस अब यहाँ से स्टार्ट है, वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है वॉज, और वॉज के बाद में फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अरेस्टेड। अब देखो अरेस्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है, तो यहाँ पर ये है थर्ड फॉर्म, यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है फिर से। तो इसको क्या है, वापस ऐसे ही पढ़ेंगे कि किया गया, दिया गया, इस प्रकार से। तो जो मिस्टर जोशी है वो क्या है, वॉज अरेस्टेड, यानी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया फ्रॉम हिज रेजिडेंस। अब देखो रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, घर को ही बोलते हैं रेजिडेंस। तो उन्हें क्या है, उनके घर से गिरफ्तार किया गया इन अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी। ही वॉज प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये फिर से पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया है, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है प्रोड्यूस्ड। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वॉज या वर्ब के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो क्या है, सेकंड फॉर्म और क्या है, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना वॉज या वर्ब के बाद में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। अगर वो सेकंड फॉर्म जैसी लग रही है तो इसका मतलब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कभी आती ही नहीं है, क्योंकि वॉज या वर्ब के बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर जो आईएनजी वाली वर्ब है वो आएगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। तो ही वॉज प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये जो आया है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस के भी अलग अलग मतलब होते हैं, दो अलग मतलब होते हैं। एक तो आपने सुना होगा उत्पादन करना, यानी कि कुछ क्या है बनाना, उसको भी प्रोड्यूस बोलते हैं। जैसे हम कोई फैक्ट्री में कोई माल वगैरह बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी प्रोड्यूस होता है। और एक प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रस्तुत करना, यानी कि पेश करना। जैसे हम किसी को कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो उसको भी प्रोड्यूस बोलते हैं, तो यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म आई है प्रोड्यूस्ड। तो ही वॉज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर मतलब है पेश करना, तो ही वॉज प्रोड्यूस यानी कि उन्हें पेश किया गया बिफोर द स्पेशल कोर्ट। और बिफोर का मतलब होता है, देखो बिफोर का मतलब पहले भी होता है और बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। तो उन्हें क्या पेश किया गया बिफोर द स्पेशल कोर्ट, यानी कि जो विशेष अदालत है, कोर्ट है, उसके सामने पेश किया गया। आगे ब्रैकेट में आया है एंटी करप्शन, यानी कि जो अदालत है कौन सी है, ये एंटी करप्शन वाली है, भ्रष्टाचार निरोधक जो अदालत है वहाँ पर उन्हें क्या पेश किया गया। विच रिमांडेड हिम। अब देखो रिमांड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना कि उसे पुलिस रिमांड में लिया गया। तो रिमांड का मतलब बंधन में लेना भी होता है और रिमांड का मतलब भेजना भी होता है। किसी के अगर हिरासत में कहीं भेजते हैं तो उसको भी रिमांड बोलते हैं। तो विच रिमांडेड हिम, तो जो कोर्ट है उसने क्या है, रिमांडेड हिम, यानी कि उसे क्या है भेज दिया, कहाँ पर, टू द एसीबीज कस्टडी, यानी कि जो एसीबी है उसकी कस्टडी में, उसकी हिरासत में भेज दिया। टिल मई 11, यानी कि 11 मई तक। तो ये जो महेश जोशी है उन्हें क्या है भ्रष्टाचार निरोधक जो विशेष अदालत है वहाँ पर पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 11 मई तक क्या है एसीबी की हिरासत में भेज दिया। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईडी, यानी कि जो भी पैसों से संबंधित जो घोटाले होते हैं उनकी जो जांच है वो क्या ईडी ही करती है। तो इसे क्या शॉर्टकट में ईडी बोलते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो ये जो ईडी है, हेड अर्लियर अरेस्टेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अरेस्टेड। तो ये जो ईडी है इसने क्या है हेड अर्लियर अरेस्टेड, अर्लियर का मतलब होता है पहले, तो इसने क्या पहले भी क्या गिरफ्तार किया था, यानी कि ये पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है मिस्टर जोशी, यानी कि मिस्टर जोशी को इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो काला धन होता है उसको क्या लीगल बनाना, उसको क्या सफ़ेद करना। तो उस केस में पहले भी क्या है ये जो ईडी है वो क्या है इस महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुकी है। लिंक्ड टू, जो कि जुड़ा हुआ था द अलेज्ड जेजेएम स्कैम, तो जो कथित जो जल जीवन मिशन जो घोटाला है स्कैम है उससे जुड़ा हुआ था ऑन अप्रैल 24, 2025, यानी कि 24 अप्रैल 2025 को। तो ईडी ने क्या है 24 अप्रैल 2025 को महेश जोशी को क्या है कथित जो जेजेएम जो घोटाला है उससे जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसमें क्या पहले भी क्या गिरफ्तार कर चुकी है। ही वॉज इन जेल, यानी कि वो जेल में थे फॉर मोर देन 7 months, यानी कि 7 महीनों से भी ज़्यादा समय तक वो क्या जेल में थे।
अनटिल ही वॉज ग्रांटेड बेल। अब देखो अनटिल का मतलब होता है जब तक, और आगे है ग्रांटेड, तो ये ग्रांट की थर्ड फॉर्म है। ग्रांट का मतलब होता है देना, और आगे है बेल। बेल का मतलब आप सभी को पता है जमानत। तो क्या अनटिल ही वॉज ग्रांटेड बेल, तो जब तक उन्हें क्या जमानत नहीं मिली तब तक वो क्या 7 महीनों से भी ज़्यादा समय तक वो क्या जेल में थे, बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन दिसंबर 2025, यानी कि दिसंबर 2025 में। तो वो क्या 7 महीनों से भी ज़्यादा समय तक क्या जेल में रहे, फिर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्या जमानत दी। द एसीबी हैज़ अक्यूज्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जो एसीबी है उसने क्या अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो उसने आरोप लगाया है मिस्टर जोशी, यानी कि मिस्टर जोशी पर आरोप लगाया है। अब किस चीज़ का, ऑफ मिस यूजिंग। मिस यूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना। तो क्या है मिस यूजिंग का आरोप लगाया, हिज पोजीशन, यानी कि अपने पद का मिस यूज करने का आरोप लगाया, एज ए मिनिस्टर, यानी कि मंत्री के रूप में। तो क्या है जो मंत्री पद है उसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ब्राइब्स का मतलब होता है रिश्वत। तो क्या है रिश्वत स्वीकार करने का, यानी कि रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। इन एक्सचेंज फॉर टेंडर्स, इन एक्सचेंज का मतलब हो गया के बदले में, फॉर टेंडर्स, और टेंडर्स का मतलब हो गया जो सरकारी ठेका है। तो जो सरकारी ठेका है उसको देने के बदले में क्या है रिश्वत लेने का आरोप लगाया। यानी कि जो एसीबी है उन्होंने आरोप लगाया कि जो महेश जोशी है उन्होंने क्या जो मंत्री पद है उसका गलत इस्तेमाल किया, और जो टेंडर है उसको देने के बदले में क्या है रिश्वत ली है। अलोंग विद मिस्टर अग्रवाल, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, यानी कि जो मिस्टर अग्रवाल है उनके साथ, यानी कि जो आईएएस अधिकारी थे उनके साथ। अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो भी कोमा के अंदर आया है। तो ये जो मिस्टर अग्रवाल है इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हु वॉज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, यानी कि जो क्या थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी थे, यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव। इन हिज डिपार्टमेंट, यानी कि उनके विभाग में, यानी कि जो मंत्री है जो जोशी, तो उनके विभाग में क्या है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव भी थे। तो उनके साथ, यानी कि जो मिस्टर अग्रवाल है उनके साथ मिस्टर जोशी कंस्पायर्ड, यानी कि जो मिस्टर जोशी है कंस्पायर्ड। अब देखो कंस्पायर का मतलब होता है साजिश रचना। तो मिस्टर जोशी ने क्या है जो मिस्टर अग्रवाल है उनके साथ मिलकर क्या साजिश रची। अब किसके साथ, विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यानी कि जो भी ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब होता है निजी व्यक्ति। तो इन सभी के साथ उन्होंने क्या साजिश रची, किसके साथ मिलकर, जो मिस्टर अग्रवाल है उनके साथ मिलकर क्या इन लोगों के साथ साजिश की। टू अवॉइड टेंडर्स, यानी कि टेंडर देने के लिए, टेंडर को अवॉइड करने के लिए, ठेका देने के लिए। इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अब देखो यहाँ पर फ्रॉडुलेंट आया है, यह है एडजेक्टिव जिसका मतलब है धोखाधड़ी वाला, और मैनर का मतलब हो गया तरीका। तो क्या है धोखाधड़ी वाले तरीके से। एंड कोज्ड, अब देखो जब भी कोई कारण बताते हैं तब वहाँ पर कोज लगाते हैं। तो एंड कोज्ड यानी कि जिसके कारण से हुआ, क्या हुआ, यूज फाइनेंशियल लॉसेस। यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और फाइनेंशियल लॉसेस का मतलब हो गया आर्थिक नुकसान। तो जिसकी वजह से क्या है बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, किसे, टू द स्टेट एक्सचेकर। स्टेट एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना। तो जिसकी वजह से जो सरकारी खजाना है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अकॉर्डिंग टू द एसीबी, यानी कि एसीबी के अनुसार। तो ऐसा एसीबी का कहना है। द एसीबी रजिस्टर्ड एन एफआईआर, यानी कि जो एसीबी है उन्होंने क्या रजिस्टर्ड की, यानी कि दायर की, एन एफआईआर, यानी कि एक एफआईआर दर्ज की, अगेंस्ट मिस्टर जोशी एंड अदर्स, यानी कि जो मिस्टर जोशी है उनके खिलाफ और अन्यों के खिलाफ, इन लेट 2024, यानी कि 2024 के अंत में। तो एसीबी ने क्या है 2024 के आखिर में महेश जोशी और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ क्या है एफआईआर दर्ज की। वाइल बीइंग टेकन टू द कोर्ट रूम, अब देखो इस सेंटेंस में थोड़ा गौर करना। अब देखो यहाँ पर आया है बीइंग, और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है टेकन, ये है टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो कभी भी ध्यान रखना बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो है सेंटेंस पैसिव वॉइस का। अब या तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का या है पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का, दोनों में से एक है। तो अगर इज आर एम लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का, और वॉज वर्ड लगा है अगर तो इसका मतलब वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का। लेकिन अब इस सेंटेंस में दोनों ही नहीं है, ना तो इज आर एम लगा हुआ है ना वॉज वर्ड। एक्चुअली इस सेंटेंस को थोड़ा शॉर्टकट में लिखा गया है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हटा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये जो घटना है वो घट चुकी है, ये न्यूज़ है पास्ट की, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वॉज लगेगा।
तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर जोशी की बात हो रही है। तो एक्चुअली सेंटेंस ऐसे था कि वाइल मिस्टर जोशी वॉज बीइंग टेकन टू द कोर्ट रूम, लेकिन जो मिस्टर जोशी है उसे आगे नहीं लगाया है, उसे हटा दिया गया है। तो जब भी क्या है कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस आए, अगर प्रेजेंट का है तो ऐसे बोलना है कि किया जा रहा है, दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ऐसे पढ़ना है। और अगर पास्ट के कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का है तो ऐसे पढ़ना है भेजा जा रहा था, दिया जा रहा था, किया जा रहा था, इस प्रकार से। तो ये पास्ट का है। तो देखो वाइल बीइंग टेकन, टेक का मतलब होता है लेना। तो क्या है, वाइल बीइंग टेकन टू द कोर्ट रूम, तो जब उन्हें कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था तो ऐसे पढ़ेंगे। अब किसको ले जाया जा रहा था वो अब आगे दिया हुआ है, मिस्टर जोशी टोल्ड, तो मिस्टर जोशी ने कहा। तो जाहिर सी बात है मिस्टर जोशी को क्या ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों से कहा। द एसीबी हैड अरेस्टेड हिम, यानी कि जो एसीबी है उन्होंने क्या है अरेस्ट किया था उन्हें, आउट ऑफ पॉलिटिकल वेडेंटा। अब देखो पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनीतिक, और वेडेंटा का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि बदले की भावना। तो जो मिस्टर जोशी है उन्होंने कहा कि एसीबी ने क्या है राजनीतिक बदले की भावना की वजह से क्या है मुझे गिरफ्तार किया है, यानी कि उनके मन में राजनीतिक प्रतिशोध है जिसकी वजह से उन्होंने क्या है मेरे को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों यही समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं इनको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और यही वर्ड्स आगे क्या है बार बार दोहराए जाते हैं न्यूज़पेपर में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।